सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही हुआ था कि सीबीएसई से एक वैकेंसी आने वाली है अपनी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो तो ये नोटिफिकेशन तो 31 और या 1 तक को ही आ चुका था, 31 1 को ही। ठीक है, बट चलो इस बताता हूँ कि क्या क्या पोस्ट थी। अब इसमें क्या क्या जो मेन चीज़ है डिटेल वो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत चीज़ें जो बच्चे ध्यान से भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और कोई बहुत यूट्यूब पे भी, बट हाँ उतना लोग को ध्यान से नहीं बता रहे। जो जो खास खास बातें हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत समराइज में, बहुत कंसाइज में मैं करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी 2 3 4 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसको देख के निपटा के अच्छे से पूरा देख लेना। और करने से पहले यार मैं बोलता नहीं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, मैं मेरे बहुत सी वीडियो में देखोगे, मतलब मैं बोलता ही नहीं हूँ बेसिकली। ठीक है, कभी कभार बोल दिया, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जो टेलीग्राम है ना नीचे, वो ज्वाइन कर लेना जरूर से। ठीक है, चलो। और अगर हो सके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ो भाई। अब देखो क्या है कि दो पोस्ट है, एक ग्रुप बी की पोस्ट है, एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट पोस्ट अच्छी है, लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं लेवल 6 के बारे में। बाकी मैं आप लोग सब बता ही दूंगा। और चलो, वैकेंसी कितनी है सब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता ही दिया था सर। टोटल 142 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की 70 वैकेंसी है, जिसमें से सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मैक्सिमम 30 है और जूनियर असिस्टेंट की मैक्सिमम 27 है। ठीक है, और ये अपनी कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ दिया ही हुआ है, इसमें क्यों ही टाइम वेस्ट करना, ये आप लोगों को पता ही होगा। हम सीधे अपने नए एकदम फैक्ट पे आते हैं। देखो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट डेट है 31 1 2025। लास्ट डेट तक इंतजार मत करना, निपटा लो। अगर भरना है तो निपटा लो, लेकिन भरने से पहले जो चीज़ें हैं समझ लो। मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो जो मेन मेन चीज़ें मैंने ऑलरेडी मार्क करके मैंने रखा हुआ है। तो रिजर्वेशन टाइप भी तो आप लोग पता ही होगा, जिसका भी होगा अपना ये उस हिसाब से डिटेल है रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, आओ, ये है मेन। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि सर सुपरिटेंडेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग सकता है, बट अच्छा हुआ कि इसमें एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा, ये अच्छी चीज़ हुई। ठीक है, क्योंकि लास्ट फिलहाल में जहाँ तक मुझे याद था कि शायद उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, बट अच्छा हुआ कि इस बार नहीं मांगा। बट सिलेबस इसका इतना आसान नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं बहुत ध्यान से देखना। पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें एज इन्होंने 30 साल तक रखी है, वरना मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है 27 28 तक ही रखते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने 30 साल रखी है। ठीक है, और इसमें चाहिए सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन सर आप किसी भी फील्ड से हो, डजेंट मैटर, आप बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किए हो, परवाह नहीं इनको। ठीक है, आगे बढ़ता है। सर देखो, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टायर 1 एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिटन मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सुपरिटेंडेंट का है। और उसके बाद है आपकी टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग क्या है, अच्छा ये तीनों है, ये समझ लो कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। टायर 1 टायर 2 टायर 3, ऐसा ऐसा समझ लो। ठीक है, टायर 1 टायर 2 टायर 3, बेस कहने के लिए बेसिकली 3 टायर है ये। ठीक है, ये ऐसे आपको समझना है। ये 3 टायर है स्किल टेस्ट वाली, जिसमें टाइप एक और समझो। पहली बात ये समझो कि जो एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम होगा ना बेटा, ये आपके ओएमआर कॉपी पे होगा, ओएमआर पे होगा। ठीक है, ओएमआर कॉपी पे होगा, सीबीटी नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर पे नहीं होगा। ये आपके ओएमआर बेस्ड होगा। कहाँ लिखा है मैं बता दूंगा। और टायर 1 क्वालिफाई करोगे उसके बाद आओगे आप टायर 2 पे, टायर 2 क्वालिफाई करोगे उसके बाद आओगे आप टायर 3 पे। अभी किसका क्या चीज़ है मैं आपको बता दूंगा। और इसमें क्या है कि अगर हिंदी टाइपिंग मांगी है, सॉरी इंग्लिश टाइपिंग पहले मांगा है, या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए जिसकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आपको हिंदी आनी चाहिए जिसकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ठीक है, ना कि टाइप राइटर पर जो पहले आता था। सेम कंडीशन, बस हल्का सा चेंज ये है कि सर जूनियर असिस्टेंट में आपकी एज 18 से होनी चाहिए 27, और 12th पास होना चाहिए। बाकी टाइपिंग की क्राइटेरिया सेम है। इसमें सर एक ही एग्जाम है, टायर 2 नहीं है, इसमें सिर्फ टायर 1 ही एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बस। उसके बाद आप सीधे टाइपिंग पे आ जाओगे। यहाँ तक वाली बात थी। ये बहुत अच्छी चीज मुझे नहीं लगी, जो कि है 800 रुपये बहुत ज्यादा है भाई, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का सब। ठीक है, अब आओ सर, ये है मेन चीज, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सर, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, मतलब टायर 1 टायर 2 टायर 3।
3 होगा पेपर, समझ लो। बस इतना समझ लो कि स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसको पास करना आपको जरूरी रहेगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब समझो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन एमसीक्यू बेस्ड टाइप ओएमआर शीट, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओएमआर बेस्ड, ठीक है, ओएमआर बेस्ड, ओएमआर पे होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन। जब आप टायर 1 पास करोगे ना, तो टायर 2 के लिए 1:10 की रेशियो में बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 10 बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि रिटेन होगा डिस्क्रिप्टिव। ये ध्यान रखना बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें भी दो चीजें अभी मैं आप लोग बताऊंगा, ये लिखना पड़ेगा। टायर 1 वाला तो एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि ओएमआर पे होने वाला है, और टायर 2 वाला जो भी होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 डिस्क्रिप्टिव द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, मतलब वो टैपिंग वाला जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और वो बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में, वो 1:5 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड, और इसके बारे में आगे इस वेबसाइट पे वो क्लियर कर देंगे कि बाकी क्या क्या सीन रहेगा। अब समझो, पढ़ मतलब पेपर तो भाई इसका मैं बता दूं बहुत अच्छा लेवल का आता है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बहुत आसानी से पढ़ के चले जाओगे, तो नहीं है भाई, अच्छे लेवल पेपर आएगा। अभी सिलेबस भी देख लोगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। आओ देखो, ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 30-30 क्वेश्चन है, 30-30-30। अच्छा, 90-90-90, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, याद रखना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग इसमें है, कितनी है मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या क्या आएगा सर, ये जनरल अवेयरनेस है, जिसमें पक्का करंट अफेयर भी रहेगा। फिर सर ये आता है रीजनिंग का, ये आता है रीजनिंग का पोर्शन। फिर ये आता है सर मैथमेटिक्स का पोर्शन, जिसमें उन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस, पूरा अरिथमेटिक प्लस पूरा एडवांस सब कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना बचाओ, हो सकता है एक आध दो चीज बचा, बट इसमें ऑल मैक्सिमम इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद फिर आते हैं सर हिंदी, फिर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से 30 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, उसमें 15 हिंदी के रहेंगे, 15 इंग्लिश के रहेंगे, जो कि 90 मार्क्स के ये होंगे। और फिर आते हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन, कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी होंगे 90 मार्क्स के, जिसमें से ये टॉपिक है कंप्यूटर का, जिसमें से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई। और टोटल होंगे 150 क्वेश्चन, 450 नंबर के, मतलब गुड़े 3, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसी तरह सर आते हैं आप, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टायर 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टायर 1 में ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, बात ठीक है। अच्छा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश वाला क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो हमें भी पता है सर। अब आओ बच्चा टायर 2 में, टायर 2 का देख के पेपर तुमको मजा आ जाएगा, एकदम 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 दिल तुम्हारा खिलखिल आ जाएगा। टायर 2 देखो, पहले तो उन्होंने लिखा सर ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड प्लस डिस्क्रिप्टिव। सर मतलब कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू वाले रहेंगे, और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। सर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, ध्यान रखना। मतलब कि क्या, समझो। सर देखो 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। अब पहले तो क्या क्या पूछेंगे ये समझो। सर कंपोनेंट ऑफ टेस्ट करंट अफेयर्स आएगा, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है। अब इसमें भी सर 10 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये एमसीक्यू रहेंगे, जो कि ये 30 नंबर के रहेंगे, और 4 क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो कि ये 20 नंबर के रहेंगे। तो सर डिस्क्रिप्टिव मतलब टायर 2 के एग्जामिनेशन में आपका ओएमआर और सॉरी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों कराएंगे वो मेंस एग्जामिनेशन में। अच्छा पहले तो, अच्छा तो इसमें इसमें लिखने वाला भी होगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखने वाला भी होगा, किसी टॉपिक में वाला आ जाए तो उसमें लिखने वाला भी होगा, सेम ईयर। फिर आते हैं इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पे, यहाँ भी होगा सर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, जो कि 12 नंबर के रहेंगे, और 4 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव के, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में, ठीक है, जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 4 into 5 20। सेम कॉन्सेप्ट सर, इंडियन इकोनॉमी में 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के 12 नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी सर यही है कि 4 क्वेश्चन उसके और 12 नंबर के, और 4 क्वेश्चन उसके 20 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस्ड पोर्शन है, ठीक है। सेम सर साइंस के साथ भी यही रहेगा, और सेम आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी यही रहेगा, ठीक है, सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी यही रहेगा।
वेट अ सेकेंड, मैं कुछ चेक कर लूँ। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अब आते हैं सर पॉलिटी। पॉलिटी में भी सर यही सीन है। पॉलिटी में बस एक बार आपको ध्यान रखना है कि सर 8 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, जो कि ऊपर 4 आ रहे थे साइंस एंड टेक तक, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 8 क्वेश्चन 24 नंबर के, 4 क्वेश्चन आपके हो गए डिस्क्रिप्टिव के जो कि 20 नंबर करेंगे, पब्लिक एड के, ठीक है, प्लस पॉलिटी के। इसके भी 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 24, मतलब देख रहे हो पेपर बढ़िया लेवल का है भाई, ठीक है, क्योंकि पोस्ट अच्छी लेवल की है, ठीक है। और फिर आते हैं सर इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, जो कि 8 क्वेश्चन रहेगा 24 नंबर का, और इसी भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। तो टोटल सर 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 150 नंबर के, 30 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 150 नंबर के। तो सर 300 नंबर का तो ये भी पेपर होगा आपका, 300 नंबर ये, 300 नंबर वो। टायर वन में 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। सब अब ये देखो, ये तो नीचे जूनियर असिस्टेंट के बारे में है कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है सर, इतना ही सिलेबस है इनका, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उनका, इतना ही सिलेबस है। 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के, जिसमें आपका जीए रहेगा, रीजनिंग और मैथ्स, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, और अवेयरनेस अबाउट इंग्लिश एग्जाम, स्कूल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रहेगा। ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा इनके पास सीधे इनकी टाइपिंग होगी, इनका कुछ नहीं होगा। टाइपिंग के लिए 1:5 के रेशियो में लोगों को ये बुलाएंगे। ये सिंपल सी बात है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सर ये देखो लो कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, ये उसके हिसाब से है, ठीक है। ये उसके हिसाब से, जो लोग यूपी के हैं उनका सेंटर सिर्फ प्रयागराज बनेगा, जो कि इलाहाबाद था, ठीक है। जो दिल्ली के हैं उनका दिल्ली नोएडा दोनों बनेगा, ठीक है। जो बिहार के हैं उनका पटना बनेगा, जो असम के हैं उनका गुवाहाटी बनेगा, जो तमिलनाडु के उनका चेन्नई बनेगा, उस हिसाब से जो उड़ीसा के उनका भुवनेश्वर बनेगा। अपने अपने हिसाब से आप देख लेना जिसको जहाँ से भरना हो। सर मार्किंग स्कीम बहुत ध्यान से देखना, ये अच्छी बात है। सर टायर वन में उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट रखा होगा, पता नहीं ऐसा क्यों। टायर वन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन जो रहेंगे वो कि 3 मार्क्स के रहेंगे, और 1 की निगेटिव मार्किंग आएगी। इसका मतलब सर 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इतना समझो, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब उसी तरह टायर टू में जब आओगे ना, तो आपको इन्होंने बढ़ा दिया भाई कि 2 मार्क्स मिलेंगे सही के लिए और 1 मार्क कटेंगे गलत के लिए। मतलब सर टायर टू में 1/2 की निगेटिव मार्किंग है भाई साहब, समझ रहे हो। 2 गलत क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन सही, जो आपका वो रहेगा वो गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। 2 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे, जो कि टायर वन पे 3 सही क्वेश्चन से एक 3 गलत क्वेश्चन के एक सही क्वेश्चन काट दिया जा रहा था, वही चीज मेंस में 2 गलत क्वेश्चन के एक सही क्वेश्चन काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को बहुत संभाल के देख लेना कि मार्किंग स्कीम दोनों का भाई प्री और मेंस का अलग अलग है, ठीक है। प्री में 1/3 है और मेंस में 1/2 है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साफ साफ देख लो, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री वैल्यूएशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव। अब जैसे कोई बच्चा अगर टायर टू का पहुंचा और जो उसके मार्क्स है उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो बोलेगा कि मेरे को फिर से अपनी कॉपी चेक करानी है, तो बोलेगा ऐसा कि जाओ दूसरा एग्जाम की तैयारी करो ठीक है। तो ये बोलेगा भाई दूसरा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। बट हाँ, आपको कॉपी देखनी है, आप कॉपी देख सकते हो, बट उसके लिए उसको कुछ सुविधा शुल्क देनी पड़ेगी, और सुविधा शुल्क मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ गया। ये सब तो भैया फालतू फालतू चीजें हैं कि आपको क्या क्या लेना है। सुविधा शुल्क है सर 1,000 रुपये, ठीक है। हाँ, वो कॉपी दिखा देंगे, उसको साफ साफ कहना है कि आपको सब कुछ दिखा देंगे, हमें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चाहिए क्या, पैसा। कितना, 1,000 रुपये। द आंसर की आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2-3 days, 2 और 3 दिन के लिए रहेगा, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर विथ अ नॉन रिफंडेबल प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर ₹1,000 पर क्वेश्चन। मतलब वो वाला सीन कि वो जो OMR वाले शीट पे आपका होगा, ठीक है। तो उस पर आपको अपनी कॉपी देखनी होगी, तो आपको 1,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। खैर, और एग्जामिनेशन डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट with public notice will be issued on the candidates may download the same within every time notice the, मतलब देखनी, मतलब इन द सेंस, अब तुम बात समझ जाना कि आंसर की तो रिलीज होगी, आंसर की तो तुम देख ही लोगे। अगर तुमको चैलेंज करना होगा तो उसके 1,000 रुपये, मतलब मैं कहने में वो थोड़ा सा चैलेंज करने वाला मिस कर गया। चैलेंज करना होगा आपको किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसका 1,000 रुपये, जो कि SSC 100 रुपये लेता है, ठीक है, ये 1,000 रुपये लेंगे, ये सीधे 10 गुना लेंगे।
फीस भी ये सीधे 8 गुना ले रहा है, एसएससी 100 लेता है या 800 ले रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, अब नीचे कुछ खास है नहीं, 31 तारीख के पहले भर लेना। आपकी क्रूशियल डेट भी 31/1/2025 तक है, ठीक है। इसके नीचे सब वही आलतू फालतू की बातें हैं, ठीक है। कुछ क्वेरी वेरी हो तो इस नीचे कॉल कर लेना। डीवीवी के नीचे बारे में, बाकी नीचे सर्टिफिकेट के बारे में, वही सब ओबीसी डब्ल्यूएससी सब के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, निगेटिव मार्किंग, कट ऑफ और निगेटिव मार्किंग, सिलेबस, ठीक है। ये सब जो मेन मेन चीज़ें थी, ठीक है। लैपटॉप में ऑन कर दो वरना ऑफ हो जाएगा चार्जिंग इसका, ठीक है। खैर चलो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा प्लीज़, मैं जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, क्या सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो, और टेलीग्राम का नीचे जो लिंक है ना, वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बड़ा खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हो। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है, अगर आप चाहते हो, कोई बच्चा क्या मतलब, अगर आप चाहते हो कि मुझे लगे कुछ क्राउड है, तो मैं प्री मेंस की आप लोगों को प्रिपरेशन कराने के लिए सोचूंगा, लेवल 6 के लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यार समय का थोड़ी सी समस्या रहती है, और कोई बात नहीं है। बाकी अगर कहोगे तो समय निकाल के आप लोग के लिए देख लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, राधे राधे।